एवरीवन, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको 15 अगस्त से क्लास मिलना शुरू होंगी, तो आज आपकी पहली क्लास है। हम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और हिंदी पेडागोजी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके 15 नंबर पेडागोजी से बनते हैं और 15 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से छांटने के लिए आते हैं। तो हम पहले हिंदी पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपको सीडीपी की क्लासें मिलेंगी और इसे हम पहले थोड़ा 2 मिनट समझते हैं और समझने के बाद फिर इसे हम पूरी पीडीएफ के माध्यम से आपको फुल क्लास दी जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भाषा। भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है, यानी हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर पाते हैं। यानी मनुष्य अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है और वो माध्यम ही भाषा कहलाता है। चाहे वो आपका लिखित हो, चाहे आपका मौखिक हो, चाहे आपका सांकेतिक हो। भाषा के ये 3 रूप है, लिखित है, मौखिक है और सांकेतिक है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब आज का टॉपिक है भाषा का। अब सीटेट में आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पूछी जाती है, तो इनकी पेडागोजी किस पर आधारित होती है? इसकी पेडागोजी आधारित होती है आपकी बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। अर्जन से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, पुनरावृत्ति से सीखते हैं। इन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आज हम यही सीखेंगे। अर्जन क्या है, अनुकरण क्या है, पुनरावृत्ति क्या है, और हम और आप ने भी भाषा को इसी रूप से सीखा है, इसी तरीके से सीखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बिना किसी शुल्क के आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी पूर्ण कराई जाएगी और नवंबर लास्ट तक आपको सभी सब्जेक्टों की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबी लंबी मिलेंगी आपको। चलो शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और इसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। यानी भाषा की जरूरत हमें क्यों होती है? भाषा की जरूरत हमें अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए होती है, और ये क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम होती है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। अगर भाषा न हो तो हम अपने विचारों को दूसरों से कह नहीं सकते और दूसरों के विचारों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके कुछ अन्य प्रकार हैं। यानी संप्रेषण का माध्यम तो है ही, लेकिन संप्रेषण के माध्यम के साथ साथ इसके कुछ अन्य प्रकार भी हैं। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान के रूप में, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। यानी भाषा न हो तो हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। भाषा से ही जो हमारा सामाजिक जीवन है वो कैसा होता है? सार्थक बनता है। ज्ञान प्राप्ति करने के रूप में हम भाषा के माध्यम से ही जितना भी ज्ञान सीखते हैं, तो भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी होती है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के रूप में, भाषा से ही साहित्य का विकास होता है, कला का विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है और सभ्यता का विकास होता है। अब बात करते हैं भाषा के भेद और रूप। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप हैं और ये आपके हैं। पहला है लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। देखो, लिखित भाषा में जैसे कि भाषा तो जो हम बोलते हैं, ठीक है, और यानी भाषा को व्यक्त करने के 3 माध्यम है। या तो हम लिख करके इसे व्यक्त करें, या फिर मौखिक, या फिर सांकेतिक। अब बात होती है कि सीटेट में भाषा का क्या महत्व है, कहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं? तो सीटेट में भाषा से आपके प्रश्न बनते हैं भाषा अर्जन से लेकर के, कि भाषा अर्जन कैसे होता है। आप बच्चे को भाषा अर्जन किस तरीके से करा सकते हो। बच्चा जो भाषा सीखता है तो वो भाषा अर्जन के द्वारा सीखता है, ठीक है। अब अर्जन क्या है?
भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। यानी बच्चा भाषा को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के साथ साथ उसको समझने की क्षमता, ठीक है, यानी समझने लगता है। और आप पूर्ण धैर्य के साथ बने रहें। मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहा जाता है। जब बच्चा हो चाहे मनुष्य हो, बिना किसी प्रयास के भाषा को सहज रूप से और सरल रूप से प्रयोग करना सीख जाता है, मौखिक प्रयोग, ठीक है। तो उसको, तो ये क्या है, ये भाषा का अर्जन कहा जाता है। और भाषा का अर्जन कहाँ से होता है? भाषा का अर्जन सबसे पहले बच्चे का उसके घर से होता है, ठीक है। और घर का जो अर्जन है भाषा का, जैसे मान के चलिए अर्जन किसे कहते हैं आप बेहतर समझ पाओगे। अर्जन में मान के चलिए कि आप लोगों ने भी भाषा का अर्जन किया है, कि अर्जन भाषा का घर से हम जब करते हैं तो क्या इसके लिए कोई पुस्तकें पढ़नी पड़ती है? क्या इसके लिए कुछ हमें अलग से प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। हमारे घर परिवार में हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन जो भी भाषा बोलते हैं उसको हम अपने आप से बच्चा सीख जाता है। तो इन सहज रूप से, सरल रूप से, बिना सिखाए हुए भी सीख जाता है। तो यही भाषा का अर्जन कहलाता है। अब भाषा अर्जन क्यों होता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर ये आंतरिक एक क्षमता होती है कि हमारे जो परिवेश में, हमारे जो पर्यावरण में जो भाषा होती है उसको हम स्वाभाविक रूप से ही अर्जित कर लेते हैं। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, वैसे ही बच्चा भाषा सीखता है। बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है अपने पर्यावरण से, सुनकर, देखकर, बोलकर आदि। यानी बच्चा सुनता है तो सुनकर के भी भाषा सीखता है, देखकर भी सीखता है, बोलकर भी सीखता है आदि। यानी ये भाषा अर्जित करने के रूप है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यहाँ से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। भाषा अर्जन पर वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। बच्चे के जिस वातावरण में जो भाषा बोली जाती है, बच्चा उसी भाषा का अर्जन करता है। ये एक सहज प्रक्रिया है, यानी ये प्रयासपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। बच्चा अपने भाषा का जो भी उसका पर्यावरण होता है, जो भी उसका घर, समाज, विद्यालय में बोली जाती है, उसको सहज रूप से सीखता है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है, ठीक है। यानी इसमें अचेतन मन में ये जो भाषा होती है वो स्थिर हो जाती है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा होता है। यानी जब भी बच्चा भाषा का अर्जन करता है तो मातृभाषा का संबंध ज्यादा होता है, मातृभाषा का ही अर्जन करता है। और ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। अब बात करते हैं मातृभाषा की। सीटेट में इन्हीं टॉपिकों से आपके प्रश्न बनते हैं। अब मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। देखो सीटेट में आपके जहां से प्रश्न बनेंगे आपको वही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप चाहे तो इनके नोट्स बना लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें और नंबर मैं ऊपर दे दूंगी, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, मातृभाषा क्या है? यानी भाषा का पहला रूप, यानी पहला रूप जो बच्चा उसने अपने माता से सीखी है, ठीक है, अपने घर से सीखी है, तो वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होते हैं। अब देखो बच्चा विद्यालय आने से पहले ही भाषा से पूर्ण लैस आता है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय आकर के ही वो भाषा सीखता है। विद्यालय में आकर के बच्चा भाषा के सिर्फ कौशल सीखता है। अब बात करते हैं भाषा अधिगम।
अब भाषा अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना है। और भाषा अधिगम, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। देखो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक आपकी अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम ये आपकी एक औपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, किताबों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और बच्चे को प्रयासपूर्ण भी रहना पड़ता है और चेतन रूप से उसको सीखना पड़ता है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। देखो मातृभाषा का तो बच्चा अर्जन करता है, लेकिन जब बच्चा अधिगम करता है तो वो दूसरी भाषा का करता है। चेतन प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, औपचारिक प्रक्रिया है, व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को जब भी भाषा का अधिगम कराया जाए तो देखो व्याकरण तो सिखाना पड़ता है, लेकिन व्याकरण को रटाना नहीं है, आपको व्याकरण के नियम भी याद नहीं करवाने हैं, व्याकरण को आपको संदर्भ में सिखाया ना पड़ेगा, बच्चे को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है कि बच्चे सबसे अच्छा भाषा अधिगम कहाँ होता है? तो प्रिंट समृद्ध वातावरण में बच्चे ज्यादा सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्किनर के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। यानी स्किनर का क्या कहना है? स्किनर कहते हैं कि जो भाषा है तो वो सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, यानी समाज में रहकर समाज में क्रिया करके हम भाषा को सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। यानी इन्होंने भी कहा है कि भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। और स्किनर ने कहा है कि ये अनुकरण के द्वारा भी सीखी जाती है। ठीक है, स्किनर ने अनुकरण को ज्यादा महत्व दिया है। वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीखी जाती है। अब बात करते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर। तो देखो भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है? ये अचेतन प्रक्रिया है, यानी इसमें हमें चेतना के साथ नहीं सीखना पड़ता है, इसे हम बिना किसी प्रयास के भी सीख जाते हैं। यह चेतन प्रक्रिया है और ये चेतन प्रक्रिया है, यानी हमें अपनी चेतना को जागृत करके इसे सीखना पड़ता है। अधिगम में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। ये अनौपचारिक प्रक्रिया है और ये औपचारिक प्रक्रिया है। ये इसका संबंध मातृभाषा से होता है और इसका संबंध दूसरी भाषा से होता है। अब बात करते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर। तो ये वातावरण का होता है, परिवेश का होता है, समाज का होता है, विद्यालय का होता है, घर का होता है। यानी भाषा अर्जन व अधिगम का मुख्य जो अंतर है तो वो आपको वातावरण का देखने को मिलेगा, परिवेश से मिलेगा, समाज से मिलेगा, विद्यालय से मिलेगा, घर से मिलेगा। अधिगम कहाँ होता है? अधिगम आपका विद्यालय में होता है, लेकिन अर्जन वातावरण, परिवेश, समाज, विद्यालय, घर भाषा सीखने की पहली पाठशाला है। यानी बच्चे का जो घर होता है वो क्या है? वो उसके भाषा सीखने की पहली पाठशाला है, यानी पहला विद्यालय बच्चे का घर ही होता है जहां से बच्चा भाषा सीखता है। बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर लेता है, यानी बच्चे के अगर समाज में, घर में, विद्यालय में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं तो बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर लेता है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, यानी मातृभाषा का हमेशा अर्जन होता है, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। मातृभाषा भाषा का पहला रूप है। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा बच्चे के भाषा का पहला रूप है, यानी बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा ही सीखता है। आगे बढ़ेंगे हम। देखो भाषा सीखने के चरण, भाषा सीखने के कुछ चरण हैं। जैसे कूकना, तो कूकना 6 सप्ताह यानी 1.5 माह का बच्चा कूकने लगता है। बलबलाना 1 से 6 माह,
इन 1 से 6 महीने का बच्चा कुछ शब्दों को बलबलाना लगता है, जैसे दा, बा, पा, ठीक है, बाबा, पापा, इस तरीके से एक एक शब्द। 1 साल का बच्चा एक शब्द बोल पाता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण। टेलीग्राफिक का अर्थ होता है 5 या उससे कम शब्द। तो ये बच्चा कब कर पाता है? 18 माह से 24 माह, यानी 1.5 साल से 2 साल का बच्चा टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण बोल पाता है। ये सीखने के चरण है कि यहाँ बच्चा इतना सीख पाता है। लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल, यानी बच्चा 2 साल का जब हो जाता है तब वो लंबे लंबे उच्चारण कर पाता है 4 साल के बाद। और ये है आपके प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल के बच्चे का शब्द भंडार 3 शब्द, यानी 1 साल के बच्चे के पास 3 शब्द होते हैं। 2 साल के बच्चे के पास 272 शब्द, 5 साल के बच्चे के बाद 2072 शब्द होते हैं, यानी 2 साल का बच्चा 272 शब्दों को बोल पाता है। स्वयं से उसका शब्द भंडार हो जाता है। वो अपने समाज से, परिवेश से, विद्यालय से, घर से इतने शब्दों को सीख जाता है। और 1 साल का बच्चा 3 शब्द। आगे बढ़ेंगे और अब है आपके नोम चॉम्स्की। और नोम चॉम्स्की से आपके सीटेट में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो नोम चॉम्स्की, अमेरिकी मूल के भाषाविद नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे भाषा सीखने की प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। भाषा अधिग्रहण के उनके सिद्धांतों का सार यही है कि मनुष्य भाषा सीखने के लिए पहले से ही तैयार है और वास्तव में भाषा के बुनियादी नियमों के साथ ही जन्म लेता है। नोम चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे जो भाषा का अर्जन करते हैं, भाषा सीखते हैं, तो हम लोगों में, ठीक है, यानी मनुष्य में जन्मजात शक्ति होती है भाषा को सीखने की। तो वो अपनी एक बुनियादी नियमों के साथ ही जन्म लेता है। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की। और ये लाइन आपके सीटेट में अवश्य पूछी जाती है। अवश्य आपका प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि भाषा अर्जन करने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। ये किसने कहा है? नोम चॉम्स्की। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है। तो इनके सिद्धांत का नाम है LAD, यानी भाषा अर्जन युक्ति, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे बढ़ेंगे। अब है आपका बच्चा भाषा कैसे सीखता है। देखो वीडियो लंबी है, लेकिन आप इसे एंड तक अवश्य देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हम जल्दी जल्दी से अपने पूरा कोर्स समाप्त करेंगे और डेली आपको शाम को प्रैक्टिस भी मिलेगी, तो प्रैक्टिस लगाना भी आप बिल्कुल न भूलें। बच्चा भाषा 3 प्रकार से सीखता है। सबसे पहले अनुकरण से, यानी पीछे पीछे बोलना। अनुकरण क्या है? जब बच्चा से हम कोई भी चीज बुलवाते हैं, हम बोलते हैं, फिर बच्चा उसका अनुकरण करता है, पीछे पीछे बोलता है। अभ्यास से, यानी दोहराना, बार बार अभ्यास करता है। पुनरावृत्ति, यानी बार बार उसी चीज को बोलता है, उसी चीज का दोहराव करता है। भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु। तो भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न आपके यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपके पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं। आप पेडागोजी के प्रश्नों को अवश्य देखें। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरल की ओर होता है। देखो, ये सरल से जटिल की ओर नहीं होता है, ये जटिल से सरल की ओर होता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे के पास जो शब्द भंडार होता है, यानी बहुत मुश्किल से सीख पाता है, जटिल होता है, लेकिन फिर से सरलता के साथ बच्चा सीखता जाता है। भाषा सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह पाई जाती है। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। भाषा की कक्षा में ये महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है, यानी आप बच्चे को जितना ज्यादा भाषा के प्रयोग करने के अवसर दोगे, ठीक है, बच्चे को भाषा किस तरीके से सिखानी है, तो बच्चे को भाषा के विविध प्रयोग आपको अवश्य कराने हैं, बहुत तरीकों से। जितने ज्यादा आप उसको प्रयोग करने के अवसर दोगे, बच्चे की भाषा में उतनी ही कुशलता आती है। बच्चे जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं, उनकी भाषा का विकास अच्छा होता है। और भाषा की आपकी जो कक्षा है, तो आपको वहां किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो आपका। अब बात करते हैं त्रुटियों की। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं,
वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। यानी त्रुटियां क्या है? त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यानी कुछ बच्चे बोलने में होती हैं, कुछ लिखने में होती हैं। तो इस तरीके से बच्चे की त्रुटियां क्या है? ये सीखने का अधिगम का एक हिस्सा होती है। तो आज की हम अपनी क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे भाषा विकास में जीन पियाजे का सिद्धांत, लेवी-गोस्की का सिद्धांत और इसके साथ साथ भाषा के कौशल, भाषा की शिक्षण विधियां। डेली आपको भाषा की क्लासें मिलती रहेंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे, पूरी वीडियो अवश्य देखा करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। अपना प्यारा सा एक कमेंट भी अवश्य करें कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।